नमस्कार साथियों, मैं BL लूडी लैब असिस्टेंट आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लैब असिस्टेंट से संबंधित आपको सारी जानकारी सबसे पहले जानकारी और जो भी क्लास हैं वगैरह हैं वो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाला जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके और जानकारी है वो सबसे पहले पहुँच सके। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं कि हम लैब असिस्टेंट का जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे ज़िले के अंदर ही हमारे को लैब असिस्टेंट की जॉइनिंग है वो कैसे मिलेगी, इसकी क्या प्रोसेस होती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें हम समझने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट इसमें समझेंगे क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हमारे ज़िले के अंदर हमारे घर के पास में हमारे को नौकरी मिल जाए। कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं घर के पास मिल जाए। ठीक है, तो इसको पूरा हम समझने वाले हैं। जैसे लैब असिस्टेंट 2022 वाली वैकेंसी आई है, उसका मेरे पास में ये फॉर्मेट है क्योंकि अभी एक जो 2024 के अंदर या अभी जो जनवरी 2025 के अंदर ये नोटिफिकेशन निकलेगा उसी के अंदर एक संयुक्त वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें देखो, विज्ञान जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 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 विज्ञान, ठीक है, और ये विज्ञान, ठीक है, ये दो भूगोल और गृह विज्ञान ये हो जाएगा। तो विज्ञान की ये पोस्टें हैं। अब मान लो मैं एक विज्ञान की बात करता हूँ, ठीक है, पहले तो विज्ञान की बात करता हूँ, उसके बाद होम साइंस की भी ज्योग्राफी की भी बात करूँगा। जैसे फॉर्म भरा जाता है ना, तो फॉर्म भरते समय आपसे ये सीक्वेंस भराएंगे कि आप कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो एक नंबर स्कूल यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इसको एक नंबर यहाँ पर रखा है कि इसकी मेरिट हाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले इसमें इन्होंने यानी कि बोर्ड ने इसको प्राथमिकता दी है कि सबसे हाई नंबर होगा उसका इसमें नंबर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में कृषि विज्ञान है, फिर कॉलेज आयुक्तालय है, फिर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, फिर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कनिष्ठ सहायक प्रयोगशाला है और एक प्रयोगशाला है, ये जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उसके अंदर है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भराएंगे, तब उस समय ये सेलेक्ट करवाएंगे कि आप कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं। तो आपने ये सीक्वेंस भर दी कि ये पहला नंबर भर लिया, ये दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवें नंबर, ये इस प्रकार से भर दिया क्योंकि ज़्यादातर इस प्रकार से भरे। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट 2022 में एग्ज़ाम दिया मैक्सिमम ने इस तरीके से ही भरा। सब ने यही चाहा कि हम स्कूल ले लें, उसके बाद में एग्रीकल्चर या फिर किसी ने 1 3 2 ऐसे करके फॉर्म है उसमें सीक्वेंस भर दी। फिर उसके बाद में उनका 2 गुना में सिलेक्शन होता है तो फिर उसकी मेरिट अलग अलग बनती है। ठीक है, इस माध्यमिक शिक्षा विभाग की अलग मेरिट बनती है, इसकी अलग बनती है, इसकी अलग बनती है, इसकी अलग बनती है, इसकी अलग बनती है। ठीक है, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ये पहले नंबर पे चूज किया तो सबको तो ये मिलने से रही, तो फिर उसकी मेरिट बनती, तो इसकी मैक्सिमम मेरिट है वो हाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग सब विभाग के लैब असिस्टेंट की अलग अलग मेरिट जारी होती हैं। ठीक है, तो फिर मान लो जो ये डिपार्टमेंट है माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसके अंदर आपने भर दिया और इसमें आपका नंबर भी आ गया। ठीक है, तो कैसे मिलता है, जैसे एक बात करता हूँ कि यहाँ पर कि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ये पहले नंबर पे भरा है और इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट भी क्या है, ज़्यादा है, 461 है। बाकी में देखो कॉलेज के अंदर 308 है। ठीक है, बाकी वालों में कम ही है। ठीक है, 100 से भी कम है। यहाँ पर 128 यहाँ पर है वो भूगोल का है। ठीक है, ये बात है। तो ज़्यादातर ने ये स्कूल भरा, उसके बाद में कॉलेज में जाना चाहा और इसमें पोस्ट है ना वो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर 16 पोस्ट आई है। अब की बार पोस्ट है वो 50 प्लस आने की संभावना है। ठीक है, बाकी देखते हैं कितनी आती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही आपका 2 गुना के अंदर हो जाता है, इसी प्रकार मान लो भूगोल है, भूगोल के अंदर भी 2 गुना के अंदर जिस कैंडिडेट का हो जाता है, फिर उसको होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा, या फिर इसमें कोई विद्यार्थी है जिसने ये सिलेक्ट किया और पहले नंबर पे और इसका इसी में हो गया सिलेक्शन, माध्यमिक शिक्षा विभाग
के अंदर ही इसका सिलेक्शन हो गया और पहले नंबर उसने वही चूज किया। ठीक है, पहले नंबर ये चूज किया, दूसरे पे ये, इस प्रकार से जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ना ऐसा ही उसने चूज किया। तो फिर उसमें उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यानी कि आपके अच्छे नंबर हैं तो आप जो जिला चाहते हैं वो मिल जाएगा, और आपके थोड़े से नंबर कम हैं, ठीक है, तो फिर आप जो चाहोगे वो जिला आपको नहीं मिलेगा। फिर बोर्ड अपने यानी कि विभाग है वो अपने हिसाब से ही आपको जिला देगा। ठीक है, क्योंकि जिला भी भरवाया जाता है, जैसे जिले हैं वो भरवाए जाते हैं, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में जिलों का क्रम भी भरवाया जाता है कि आप पहला कौन सा जिला है वो लेना चाहते हैं। तो पहला जिला हमने मान लो कि जोधपुर लेना चाहते हैं, ठीक है, दूसरा हम बाड़मेर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये पूरे के पूरे जितने भी जिले हैं ना वो भर दिए। फिर वो डिपार्टमेंट ये चूज करेगा कि जोधपुर में और कितनों ने भरा है और कितनी पोस्ट खाली है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर किसी को जोधपुर दे देता, पहला जो जिला भरा है वो ही दे देते हैं। वो तो किसके आधार पर होता है, मेरिट के आधार पर, यानी कि नंबर के आधार पर। आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपने जो अच्छा जिला वो मिल जाता है, वरना फिर नेक्स्ट जो जिला भरा है उसमें आपका नंबर जाता है, वहाँ पर कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मतलब आपका जिला है वो मिलता है, चयन होता है। ये बात होती है आपके जिले अलॉटमेंट की, यानी कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला। अब बात यहाँ पर आती है कि एक बार दूसरा जिला मिल जाता है कि सर कोई भी मिल जाए हम नौकरी कर लेंगे, ठीक है। अब तो ये बोल रहे हो कि कोई भी जिला मिल जाए हम नौकरी कर लेंगे, लेकिन जब नौकरी लग जाती है, जॉब लग जाती है, तो फिर मन के अंदर आएगा सर हम घर के पास कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र होना तो हाथों हाथ तो मुश्किल है। 2 साल प्रोबेशन होता है, उसमें ट्रांसफ़र होती नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। फिर 2 साल बाद में ट्रांसफ़र खुलती है, अब कब खुलती है, 1 साल में खुले, 2 साल में खुले, 4 साल में खुले, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसफ़र हो या ना हो ये पहले ज़रूरी थोड़ा ही वहाँ पर पोस्ट खाली है कि नहीं है। फिर ट्रांसफ़र होगी तो आपकी जो वरीयता है उसमें भी कमी आ जाएगी कि आपने जैसे मान लो मेरे को, अब जैसे मैंने जब मेरा जो ज़िला है वो मैंने जोधपुर भरा सबसे पहले, ठीक है, या फिर पहले मैंने बाड़मेर भरा, दूसरा जोधपुर भरा, मेरे को जोधपुर दूसरे नंबर वाला मिल जाता है, फिर मैं आना चाहता हूँ वापस बाड़मेर, तो फिर जोधपुर से मैं वापस बाड़मेर आऊँगा तो मेरी 0 से काउंट होगी वरीयता, तो 0 से वरीयता काउंट होगी तो प्रमोशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रॉब्लम रहती है, या तो वहीं पर जॉब करो उसी ज़िले के अंदर, या फिर आप अपने ज़िले के अंदर चले जाओ। तो अपने ज़िले में जाते हैं तो उसमें वरीयता में अपने प्रॉब्लम आ जाती है, वरीयता में प्रॉब्लम आती है तो प्रमोशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रकार कुल मिला के प्रॉब्लम ही आ जाती है। तो इस प्रकार आप अपना गृह जिला यदि लेना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, सही दिशा में करिए और सही कंटेंट पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और टॉप में हो जाए और आप जो चाहते हो ना वो जिला आपको मिल जाए। अब ये बात भी है कि आपके ज़िले के अंदर लैब असिस्टेंट की कितनी पोस्टें खाली है और वहाँ से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। आपके ज़िले के अंदर पोस्टें खूब खाली पड़ी है और आप वहाँ पर उस ज़िले के अंदर जो सिलेक्शन है ना वो कम हो रहे हैं, तो फिर आपका नंबर उस ज़िले के अंदर लग सकता है जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी दूसरे ज़िलों से आने वाले हैं लोग। तो फिर कहने का मतलब ये है साथियों कि आप बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करें, टॉप लेवल की, और टॉप लेवल की तैयारी में सिलेक्शन वाला बैच अपने सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्टार्ट है, जिसमें आपको क्लास के वीडियो, नोट्स की पीपीटी और यूनिट वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट सीरीज ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। वहाँ पर एक टीम है जो लैब असिस्टेंट चयनित हैं, वो आपको अध्ययन करवाएगी, कोई भी कमी नहीं रखेंगे और बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास होगा। लगभग साइंस लैब असिस्टेंट जो कोर्स है वो तो चल ही रहा है और जियोग्राफी लैब असिस्टेंट भी जल्द ही स्टार्ट होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे और सिलेक्शन तक आपका पूरा सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा। और आप मेरे से संपर्क करना चाहते तो व्हाट्सअप के थ्रू करना, कॉल ज़्यादा ना करें, ज़्यादा इमरजेंसी है तो कॉल करना। और व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या कॉलिंग नंबर, ये दोनों एक ही है, 8952
55998492। ये व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों ही, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और क्या बोले, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात बता देता हूँ, जल्दी किताब आने वाली है। मैं खुद कंटेंट तैयार कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, जिसमें आपके एमसीक्यू की अलग है, लगभग 5,000 के आसपास उसमें क्वेश्चन होने वाले, 4-5 हज़ार के आसपास, और थ्योरी की अलग से आएगी। तो बेसब्री से थोड़ा इंतज़ार करिएगा, दीपावली तक प्रयास रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।